बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी चैप्टर नंबर 2 पे जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स करना है। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन किया। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिल रही तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो स्टूडेंट्स, अपग्रेड योर मैथ्स विद निम्रा। सो अब हमने करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स का मतलब ये है कि इक्वालिटी के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। अब इसमें जो मेन थिंग है वो हमारे पास है इक्वालिटी। ये इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी जाहिर सी बात है, इक्वल अगर दो चीज़ें आपस में एक दूसरे की इक्वल हो तो उनको हम कह देते हैं कि ये इक्वालिटी में है या ये एक दूसरे के इक्वल हैं। और रियल नंबर्स को इक्वल के हिसाब से यूज़ करना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इन शॉर्ट में आपको इसका छोटी सी डेफिनेशन है मेरे माइंड में, वो मैं आपको बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब एक नंबर अपने आप के इक्वल आ जाए, यानी कि व्हेन नंबर इक्वल्स इटसेल्फ, तो उसको हम कह देते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। लाइक 5 इज इक्वल्स टू 5। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप के इक्वल है, तो ये क्या है? ये भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह होगी, a इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब ये जो a है, ये a भी क्या है? ये भी रियल नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है? इफ़ a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल टू a, देन a b बिलोंग टू r, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर हो जो दूसरे रियल नंबर के इक्वल हो और वो फिर एक दूसरे के वाइस वर्सा हो जाए तो उसको भी हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अलीज प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू असद प्रॉपर्टी, के जो अली की प्रॉपर्टी है वो असद के प्रॉपर्टी के इक्वल है। तो क्या हम इस तरह भी कह सकते हैं ना कि असद की प्रॉपर्टी जो है वो अली की प्रॉपर्टी के इक्वल है? तो अगर हमारे पास दो चीज़ें एक जैसी हैं तो हम उनको, जैसे 5 इज़ इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ कि 5 हमारे पास 6 के इक्वल है, तो हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं 6 इज़ इक्वल टू 5। तो ये भी क्या है? ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। यानी कि जब हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि हम उसको अपोजिट करके लिखना हो तो इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही होती है? इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही होती हैं। जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की, उसमें भी अगर एक नंबर अपने आप के इक्वल आ जाता है तो ये भी किस वजह से आ रहा होता है? ये भी प्रॉपर्टीज़ की वजह से आ रहा होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है? इफ़ a is equals to b and b is equal to c, then a, therefore on another, a is equals to c for all a b c belongs to r। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर हमारे पास a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो हम a को भी c के इक्वल लिख सकते हैं। इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब हम चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगर हमारे पास इफ़ a इज इक्वल्स टू b देन a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। अब अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें, लाइक कोई भी रियल नंबर ले लें, मैं कहती हूँ a जो है वो 4 है और b जो है वो भी क्या है? वो भी चले 4 है।
ठीक है। और हम अपनी मर्ज़ी से, जैसे इन्होंने सी ऐड किया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर हम ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 2 ऐड कर देते हैं तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। तो 6 के इक्वल। तो ये भी क्या है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग मूव करें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी देन AC is equals to BC for all A, B, C belongs to R। तो ये क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने ऐड किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन किस तरह है, इफ़ A plus C is equals to B plus C, then A will be equals to B for all A, B, C belongs to R। ओके, अब हम देख रहे हैं इसको कि अगर हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी करने के लिए हम प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम प्रॉपर्टीज़ की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 + 2 एक साइड पे है और 4 + 2 ही दूसरे साइड पे है, हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है, हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा कि एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपनी मर्ज़ी से -2 ऐड कर लेते हैं। जब -2 ऐड करेंगे तो 2 - 2 +2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और तो हमारे पास दोनों तरफ 4 = 4, यानी कि A भी 4 रह जाएगा और इस साइड पे भी A 4 रह जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ ने इन चीज़ों को जो है कैंसिल आउट कर दिया है। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन थी। अब हम चलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन पे। तो इसमें भी सेम इसी तरह होगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ AC is equals to BC देन C डजंट इक्वल टू 0, कि C इक्वल टू 0 नहीं होगा, देन A इज़ इक्वल्स टू B फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू R। यानी कि हमारे पास A, B, C तीनों रियल नंबर होंगे और हमारे पास A, C इज़ इक्वल टू B, C और C कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। पहले हम आज हमने इक्वालिटीज़ की हैं, नेक्स्ट हम इनइक्वालिटीज़ के करेंगे प्रॉपर्टीज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।